आज मैं समझ दर्शन की ओर से बाबा विदेशी नाथ का दर्शन करने आए हैं, जो शीतला तालाब में आज करीबन 2 महीने से विराजमान है। आइए हम सब मिलकर देखें कि इनकी पूजा पाठ के स्थान को, जहाँ पर शंकर जी 2 डमरू के साथ में विराजमान हैं और साथ ही हवन कुंड में अभी तक अग्नि की बारिश हो रही है। ये है बाबा विदेशी नाथ की हवन कुंड। से आप इस कार्य क्षेत्र में हैं? मैं अपने 7 साल की उम्र से इस कार्य में लगा हुआ हूँ। 7 साल की उम्र से। अभी आपकी उम्र क्या हो गई? अभी मैं करीब 38 साल का हूँ। अरे वाह, मतलब लगभग 31 साल से आप इस जी। प्रथा में हैं। जी। तो बेसिकली आपकी सोच क्या है? मैं अपने सनातन धर्म के बारे में जानना चाहता हूँ हाँ, और यही मैं जागरूकता जन जन में फैलाना चाहता हूँ। अच्छा। अभी हमारे देश में बागेश्वर बाबा की बहुत ज़्यादा नाम हो रही है, जी उसके हाँ, ऊपर उनका- क्या आपकी विचार क्या है? देखिए, उनका भी अपना एक साधना का अपना नियम है। हम्म। उन्होंने अपनी साधना शक्ति से अपने गुरु के सम्मान से उन शक्तियों को अर्जित किया है, जिनके संपर्क में वो रहकर लोगों का भला कर पाते हैं। तो आपकी साधना भोले बाबा के ऊपर है। जी। चलिए, तो आप मंत्र साधना कर चुके हैं, अभी आप तंत्र साधना में विलीन हैं, तो आगे की सोच क्या है आपको? भविष्य का तो खैर मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो भी मैंने सीखा है इस धरती पे आके, वो अपने सभी चीजों को बांटना मुझे लोगों में, मगर उन्हीं लोगों में जो उसके लायक है। अच्छा, तो लगभग कितना देशों आप घूम चुके हैं? अगर मैं बात करता हूँ हमारे भारत देश की, तो मैं इसके अधिकतर सभी राज्य घूम चुका हूँ, पूरे राज्य में? करीब करीब। तो सबसे अच्छी राज्य और आपके अनुयायी कहाँ पर मिले? मुझे छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा लगा। वो ये छत्तीसगढ़ क्यों, ऐसा क्यों? ये एक तो राम की धरती है जी। और हमारे बहुत काम की धरती है। अच्छा। यहाँ जो गढ़ अलग अलग जगह पे मिलते हो, सारे गढ़ एक ही जगह पे मिल जाते हैं, एक ही राज्य में, छत्तीसगढ़। अच्छा। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, भोले लोग हैं यहाँ के, और यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी भी सनातनी लोग जिंदा है। यहाँ हृदय में बसते हैं श्री राम। यहाँ माता दुर्गा भवानी की अगर बात करें तो उनके नवरात्रों पे जब मैं पहली बार यहाँ आया था, जी। तो इतना अच्छा मैंने नवरात्रि का प्रोग्राम कहीं नहीं देखा पूरे हिंदुस्तान में। तो आप यहाँ पर कितने साल से आगमन कर रहे हैं? मैं करीब 3 साल से यहाँ पे आना जाना कर रहा हूँ। ये तीसरा साल है। अभी वर्तमान में आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं वर्तमान में दिल्ली से चला हूँ यहाँ पे, जी। और यहाँ के बाद मुझे राजस्थान जाना है। राजस्थान, वहाँ कितना दिन की सफर रहेगी? राजस्थान में करीब करीब मैं रहूँगा 2 महीने या 3 महीने। अच्छा, आपको मालूम होना चाहिए कि अभी छत्तीसगढ़ में कुंभ मेला चल रहा है। जी हाँ, तो आप वहाँ गए, जाना चाहेंगे या गए हैं? वहाँ पे जाना तो चाहेंगे बिल्कुल, जब हम इतने नजदीक बैठे हैं और कुंभ मेला से कैसे दूर रह सकते हैं। वेरी गुड। अच्छा, हमारी एक जिज्ञासा है, जी ये जिज्ञासा है कि ये जो मंत्र साधना, तंत्र साधना, जी। इन दोनों में कुछ लोग लालधारी कपड़े पहनते हैं, कुछ जी। काला पहनते हैं, ये दोनों में फर्क आप बताएं। ये फर्क उनके अपने पंथ का फर्क है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। अच्छा। जैसे पुलिस के लिए खाकी वर्दी है और नेवी के लिए व्हाइट। अरे वाह, क्या मिसाल दी है आपने। तो इनमें मतलब सिर्फ अपने वस्त्र का ही उसमें समालोचना होती है कि और कुछ उसमें है कि दोनों पंथ में कुछ अलग अलग? दोनों पंथ में काफी विशेषताएं हैं, अलग अलग काफी कुछ है जो बहुत अलग है। और काला वस्त्र जो है ना, ये रंग नहीं बदलता अपना, और काले वस्त्र पे बहुत इल्जाम भी है, इन पर कोई दाग नहीं लगता। अगर मैंने भगवा वस्त्र पहना होता तो शायद मैं डरता लोगों के इरादों से, उनके कथनी से, उनके इल्जामों से। तो अभी सही बात है, बहुत बड़ी बात आपने कहा। तो अभी यहाँ पर आप छत्तीसगढ़ में कितना दिन भ्रमण पदयात्रा करेंगे? मैं यहाँ पे करीब महीने भर, 1.25 महीने में यहाँ पे एक विशेष अनुष्ठान करने के लिए बैठा हूँ। अच्छा। जो कि होली से महत्व रखता है, और इसी दौरान हमारे एक साथी जो दिल्ली गए गौ रक्षा के लिए, उनके लिए भी हम यहाँ पे एक अखंड धुना चला के बैठे हैं, उनका यज्ञ कर रहे हैं उनके लिए, और उनकी मनोकामना पूरी हो और उनकी यात्रा मंगलमय रहे, उसके लिए सुबह शाम माता जी से और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। बाबा जी, एक प्रश्न और है जी हमने ये सुना कि मंत्र साधना से जी कुछ शारीरिक भलाई भी होती है। जी हाँ।
तो ऐसा एक मंत्र आप बताएं कि जिससे लोगों की परेशानियां, बीमारियां, कर्जा जो अभी के समय में लोगों के पास में है, ये तीनों चीज़ को उद्धार हो जाए, ऐसा कोई मंत्र आपका मुंह से हम जानना चाहेंगे। देखिए, मंत्र तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सिर्फ मंत्र जानने से नहीं होता काम होता है विश्वास करने से। जी। अगर मैं जंगल में बैठा हूँ तो किसी विश्वास पर बैठा हूँ। जी। अगर ना करने वाले बहाने में बताता तो 50 बहाने मेरे पास है कि यहाँ पे मेरे ऊपर से कल सांप गया था, मेरे ऊपर से गिरगिट गया था, मेरे पास बिच्छू था, मेरे पास। तो देखिए, विश्वास जब होगा ना आपको तो हर मंत्र काम करता है, हर एक मंत्र काम करता है जब आप विश्वास के साथ करते हैं। कुछ लोग मंत्र जाप इसलिए करते हैं कि वो परीक्षा लेना चाहते हैं देवता की, कि वो इस मंत्र पे काम करेगा या नहीं करेगा। वो उनकी अपनी इच्छा है, वो देवता है, वो काम करेंगे नहीं करेंगे वो आपसे पूछेंगे नहीं। ये तो हम अपने कर्म के, जिन्हें कर्म करना ही करना है। तो जो आप विशेष मंत्र पूछना चाहते हैं ना, तो मैं आपको एक महामंत्र बताता हूँ जो सभी मंत्रों का एक मूल मंत्र, बहुत सरलता से उसको किया जा सकता है, मगर अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो वो मंत्र काम नहीं करेगा। तो सबसे बड़ा मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का अगर 108 बार आप जाप करते हैं सुबह में और रात को सोने से पहले, तो आपको अनिद्रा की बीमारी नहीं रहेगी। जो आप आधी नींद में उठ जाते हैं, नींद पूरी नहीं होती, अलग अलग तरह के सपने आते हैं और हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। देखो, ओवर थिंकिंग करने से हमेशा बचना है। हम जब सवाल के ऊपर सवाल पूछते रहते हैं अपने आप से, तो हम खुद ही अपने आप को एक बंधन में बांध देते हैं। हमें बंधन मुक्त रहना है उन सवालों पर छोड़कर जो भोलेनाथ ने हमारे लिए बनाए हैं। कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें नहीं जाननी चाहिए। जब हम उन चीज़ों को जानने लगते हैं तो हमारी परेशानियाँ बढ़ने लगती है। तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों से कहूँगा कि आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। एक लोटा जल, सब समस्या का हल। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ता, और जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ ईश्वर नहीं है। तो गुरु जी, शंकर जी का वाद्य यंत्र है डमरू जी, और शंकर जी के हाथ में डमरू बहुत अच्छी शोभा देती है जी। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए अपनी डमरू की ध्वनि यहाँ पर। हाँ, मैं महादेव को डमरू जरूर सुनाना चाहूँगा। मैं मौका ही ढूंढता हूँ महादेव को डमरू सुनाने के लिए। ये महादेव जी का डमरू है हमारे पास जी, और ये उनकी नाद है जो हमेशा उनके साथ रहती है जी। शंकर भगवान के शंख से पूजा नहीं होती है, उनका शंख नहीं चलता है, उनकी नाद ही चलती है। तो मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। जय शंकर शिव शंकर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं अगले कदम पर एक कोई नई शख्सियत और कुछ नई अंदाज में, कुछ नई परिचय में। नमस्कार, बाबा विदेशी नाथ जी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।